लास्ट वीडियो में हमने दो पॉलीमर्स पढ़ लिए थे ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। आज हम थर्ड पॉलीमर पढ़ेंगे, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक। ओके, तो नाम से एक चीज़ तो समझ आ रही है कि प्लास्टिक मतलब किसी ना किसी टाइप का प्लास्टिक होगा। आपके आसपास इतने सारे प्लास्टिक हैं, उन्हीं में से कोई एक प्लास्टिक होगा। थर्मो से हमें समझ आ रहा है हीट, यानी कि एक ऐसा प्लास्टिक जिसका हीट से कुछ रिलेशन है या हीट से उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो दीज आर लीनियर पॉलीमर्स एंड हैव वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एक्टिंग इन द पॉलीमर चेन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इलास्टोमर्स और फाइबर्स थे, इलास्टोमर्स में बहुत वीक फोर्सेस काम करते थे और फाइबर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करते थे। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक है, इसमें जो फोर्सेस काम करते हैं वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स दोनों के बीच के फोर्सेस काम करते हैं। तो डेफिनेशन में यही दिया है, दीज फोर्सेस आर इंटरमीडिएट ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन इलास्टोमर्स एंड इन फाइबर्स। तो अब इसका हीट से क्या रिलेशन है? ये उस टाइप का प्लास्टिक होता है जिसको जैसे ही हम हीट करें तो वो पूरा पिघल जाता है, और फिर जब वो पिघला हुआ है तो उसको हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। ठीक है, जो भी जैसा भी शेप हमें चाहिए उस शेप में हमने उसको मोल्ड कर दिया, और बस अब उसको हम ठंडा होने रख देते हैं। तो जैसे ही वो ठंडा जिस शेप में था वो वैसे ही हार्ड हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसका नाम थर्मोप्लास्टिक है। ओके, सो डेफिनेशन में देखेंगे, व्हेन हीटेड दे मेल्ट and form a fluid which sets into a hard mass on cooling. Okay, thus they can be cast into different shapes and hence are reusable. तो ये reusable होते हैं क्यों? क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है, हीट से अलग अलग शेप हम इनको दे सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। इसलिए कहते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट आजकल चल रहा है वो इस टाइप का चल रहा है कि एक ग्रीन डस्टबिन, एक रेड डस्टबिन। रेड डस्टबिन में सारे प्लास्टिक के या नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जिनको रीयूज़ कर सके, रिसाइकिल कर सके, और बाकी जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें डिग्रेडेबल, जिनको जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए पॉलीथीन जो है वो अलग अलग शेप में कन्वर्ट की जा सकती है। फिर पीवीसी जो वायर्स में कोटिंग होती है, ये पीवीसी वायर्स में जो कोटिंग होती है वो भी चेंज की जा सकती है अलग अलग शेप में। पॉलीस्टाइरीन के एग्जांपल्स हैं जो आपके यहाँ डिस्पोजेबल, कई बार डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं, डिस्पोजेबल कप्स आते हैं, वो सब पॉलीस्टाइरीन के ही बने होते हैं। ये जो थर्माकोल है जो आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, ये तक पॉलीस्टाइरीन का बना है, वो भी एक पॉलीमर है। वो जो छोटे छोटे आप बॉल्स देखते हो ना, उन छोटे छोटे बॉल्स में स्टाइरीन गैस भरी हुई होती है, और वैसी बहुत सारी स्टाइरीन गैस को मिला के पॉलीस्टाइरीन बन जाता है। नेक्स्ट पॉलीमर हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। फिर से हमको नाम से पता चल रहा है कि ये भी एक टाइप का प्लास्टिक है। थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड है। अब इस बार सेटिंग वर्ड नया आया है, यानी कि सेटिंग से ये समझ आता है कि ये ऐसे प्लास्टिक है जिनको हीट करा और हीट करने के बाद ये सेट हो जाते हैं, यानी इनको रीयूज़ नहीं कर सकते, बार बार शेप चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन देखते हैं, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड बिकम इन्फ्यूजिबल। ठीक है, तो जब इनको हीट करते हैं तो इनमें इतनी एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इतनी परमानेंट क्रॉस लिंकिंग हो जाती है कि वो इन्फ्यूजिबल बन जाते हैं कूल होने के बाद। ओके, इन्फ्यूजिबल मतलब फिर उनको फ्यूज़ करके शेप चेंज नहीं कर सकते। एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम 3 डायमेंशनल इन नेचर, क्योंकि उनमें नेटवर्क लाइक लिंकिंग होती है, तो वो 3D स्ट्रक्चर जैसे 3D बन जाते हैं नेचर में। दस कैनॉट बी रीयूज्ड, उनको फिर से रीयूज़ नहीं किया जा सकता मेल्ट करके। एग्जाम्पल बेकेलाइट जो हमने देखा था, बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं, मेलेमाइन। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये अलग अलग जो कलर की जो क्रॉकरी प्लेट्स होती हैं उनको हम मेलेमाइन कहते हैं। बेकेलाइट, ये जो बर्तनों में जो ब्लैक कलर का हैंडल रहता है उसको बेकेलाइट कहते हैं। फिर अब हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन हो क्या कैसे रहा है। तो पहला है उसमें एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को आप थोड़ा बहुत लिंक करो एडिशन रिएक्शन से। एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन्स चैप्टर में। वहाँ क्या होता था, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते थे, यानी जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते थे, उनके बॉन्ड तोड़कर हम कोई ग्रुप ऐड कर देते थे। तो यहाँ भी यही होगा, जो मोनोमर्स हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनके बॉन्ड तोड़ के आपस में बहुत सारे मोनोमर्स को लिंक कर दिया जाता है और पॉलीमर बना जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज मोनोमर्स आर बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ऐसे जो मोनोमर्स से पॉलीमर बनता है उनको हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। एडिशन पॉलीमर्स हैव द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज द मोनोमर्स। मोनोमर जैसा ही सेम एज इट इज फॉर्मूला रहता है, क्योंकि कोई एटम का एडिशन नहीं हो रहा है किसी और एटम का, जितने बस मोनोमर्स का ही आपस में एडिशन हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल किसी ग्रुप का एडिशन नहीं हो रहा है। और इनको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चेन के फॉर्म में बढ़ते जाते हैं।
ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्दर इनको दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स नाम से समझ आ रहा है, होमो मतलब सेम, ठीक है। तो जो पॉलीमर्स सेम टाइप के मोनोमर्स से बनते हैं उनको हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द पॉलीमर्स विच आर obtained by the polymerization of single type of monomer are called homopolymers। वहीं पे कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? अच्छा, होमोपॉलीमर का एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलीथीन है होमोपॉलीमर का एग्जांपल। इथीन के ही एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, एक ही टाइप का मोनोमर ले लो, उनका ये बॉन्ड तोड़ के आप ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। देखो इथीन में डबल बॉन्ड था पर पॉलीथीन में सिंगल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि आपने बॉन्ड तोड़ के मोनोमर्स को ऐड करते गए, ऐड करते गए, तो आपको पॉलीथीन मिला। अब अगर हम कोपॉलीमर देखें तो कोपॉलीमर में क्या होता है, दो दो या दो से ज़्यादा लेकिन अलग टाइप के मोनोमर्स होते हैं, एक ही टाइप का मोनोमर नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो जो अलग टाइप के मोनोमर्स से बनते हैं उनको हम कोपॉलीमर्स बोलते हैं। को मतलब होता है डिफरेंट, ओके। सो द पॉलीमर्स विच आर obtained by polymerization of different type of monomers that is called copolymer। एग्जाम्पल है बूना एस, ओके। बूना एस एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रबर है, तो ये आती है कोपॉलीमर में। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के मोनोमर से बनती है, और ये दो मोनोमर का नाम जो है वो कहीं ना कहीं जो पॉलीमर का नाम है बूना एस उसी में छुपा हुआ है, ठीक है। जो बूना एस नाम है इसमें ये जो बी यू है, ओके, ये जो बूना एस नाम है इससे आपको पता कैसे चलेगा कि मोनोमर कौन कौन से हैं? ये जो बी यू है ये रिप्रेजेंट करता है ब्यूटाडाइन, ये जो Na है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन होती है सोडियम की प्रेजेंस में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में होती है। और ये जो S है ये रिप्रेजेंट करता है स्टाइरीन, यानी कि बूना एस एक कोपॉलीमर है जिसके जो दो अलग अलग मोनोमर हैं वो कौन कौन से हैं? ब्यूटाडाइन, यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर, आगे हम इसको और अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। और स्टाइरीन गैस, इन दोनों से हमको ब्यूटाडाइन मिलता है जो कि एक कोपॉलीमर है। सेकेंड पॉलीमर है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन मतलब किसी दो चीज़ को मिला देना, किसी दो चीज़ को कंडेंस करना, लेकिन कंडेंस करते वक्त कुछ एलिमिनेट भी होगा, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी होगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स कंबाइन करेंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया भी निकल सकता है। तो इस टाइप का जो पॉलीमर बनते हैं उनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन 66 जो पॉलीमर है इसमें ये जो 6 और 6 आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है मोनोमर, ठीक है। इसमें कौन कौन से मोनोमर यूज होते हैं? इसमें पहला मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता क्या है, इसके नाम पे जाते हैं। मिथाइलिन क्या होता है सभी को पता होगा, मिथाइलिन है CH2, ओके। अब इसने क्या बोला है? हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, तो CH2 के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमको बताया गया है कि अमीन, डायमीन यानी दो अमीन के मॉलिक्यूल है। अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2, तो एक NH2 हम यहाँ ऐड कर देंगे और एक NH2 हम यहाँ ऐड कर देंगे। ये बन गया हमारा एक मोनोमर जो कि है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और दूसरा मोनोमर हमारा क्या है? एडिपिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं एडिपिक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 2 COOH ग्रुप आते हैं और 6 कार्बन आते हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ही हो जाएंगे, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ही हो जाएंगे और 4 कार्बन हो जाएंगे CH2 से। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ। तो ये दो हो गए मोनोमर किसके? नायलॉन 66 के। नायलॉन 66 इन दो मोनोमर से बनता है। अब ये जब बनता है तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। वाटर कैसे रिमूव होता है? ये जो NH2 है इसमें से एक H रिमूव हो जाता है और ये जो COOH है इसमें से एक OH रिमूव हो जाता है। आपको ये रिएक्शन में दिख भी रहा होगा, ठीक है। वाटर रिमूव हुआ है, NH2 का एक H निकला है और COOH का OH निकला है। इस तरीके से वाटर का रिमूवल होता है और हमको पॉलीमर मिलता है जिसका नाम नायलॉन